नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल से देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माता पिता के साथ पुत्र एवं पुत्री के संबंधों को लेकर। माता पिता के साथ बच्चों का व्यवहार कैसा रहेगा, आज का मेरा यही विषय है। दोस्तों, आज के बदलते समय में जब हम देखते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सब कुछ निछावर करने के बाद बच्चों पे माँ बाप अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। दोस्तों, क्यों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब इस बिंदु पे, इस विषय पे हम गहराई से विचार करते हैं तो हम वहाँ तक पहुँचते हैं, उस रहस्य की तरफ पहुँचते हैं जो अपने पूर्व जन्म के किए हुए स्थिति को सामने उजागर करने के लिए आज का ये वर्तमान कुंडली हमारे समक्ष बन के सामने हाजिर हो जाता है। दोस्तों, आज जो भी मेरा और आपका कुंडली है, यह आज का नहीं, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वह काला चिट्ठा है। वह कुंडली सब कुछ बताता है पिछले जन्म के कर्मों के आधार पे आज हमको क्या करना है। दोस्तों, तो आज इसी स्थिति को देखते हुए जब हम बच्चों के बीच प्रेम का संबंध रहता है या फिर दूरापन का संबंध, शत्रुता का संबंध रहता है, आप सब कुछ बच्चों के लिए त्याग देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शत्रुत व्यवहार करते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं। लेकिन सारे वैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो श्रवण कुमार की तरह आपकी सेवा भी करते हैं, आपका देखभाल करते हैं, हर स्थिति में आपके साथ होते हैं। दोस्तों, आज इसी विषय को, इसी बिंदु को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, समय नहीं गंवाते हुए हम मूल बिंदु पे जाते हैं। बच्चों के और माता पिता के बीच के संबंध को, व्यवहार को लेकर। दोस्तों, इसको देखने के लिए सबसे पहले दोनों का कुंडली, जिससे पुत्र से या पुत्री के साथ, माता के या पिता के साथ, जिसकी भी साथ संबंध को देखना है। जैसे मान लीजिए पिता और पुत्र की कुंडली को सामने रखेंगे, उनके व्यवहार को देखना है, तो उसी तरह माता के साथ अगर बच्चों का देखना है तो माता का कुंडली और बच्चों का कुंडली सामने रखेंगे। दोस्तों, तो जब हम दोनों कुंडली सामने रखते हैं तो उसमें कुछ स्थितियां होती हैं जिसको हम गौर से देखते हैं, विचार करते हैं, आखिर वो क्या है। दोस्तों, कुंडली में, लग्न चक्र में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में मेष से लेकर मीन तक, अर्थात अंक 1 से लेकर 12 तक राशियां बैठी हुई होती है। जो मेन 1 नंबर पे जो लग्न में राशियां बैठती हैं, वही राशि लग्न कहलाती है। दोस्तों, तो इसी स्थिति को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और फिर संबंध का स्थिति कायम करते हैं। तो करते क्या है, मान लीजिए कि पिता और पुत्र के बीच के संबंध को देखना है, तो पिता का कुंडली लिए और पुत्र का कुंडली सामने रख लिए। उसमें देखना यह है कि पिता के कुंडली के दूसरा भाव और तीसरा भाव, 9वां भाव और एकादश भाव, 11वां भाव में जो राशि बैठी है, दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, 9वें भाव का और एकादश भाव में
जो राशि बैठी है, इन चारों में से कोई भी पुत्र का लग्न बने, अर्थात हम यूँ कहें कि पुत्र की कुंडली में जो लग्न है, उस लग्न को पिता के कुंडली के इन चारों भाव में कहीं बैठ जाना, यह सुखद स्थिति पैदा करता है। अर्थात पिता के दूसरे भाव, तीसरे भाव, 9वें भाव और एकादश भाव की जो राशि है, इस यही राशि में से कोई, इन चारों भावों में से कोई एक अंक जो पुत्र की कुंडली का लग्न बने, यानी उसमें वह राशि जाकर बैठ जाए तो वह लग्न कहलाती है। उस स्थिति में पिता और पुत्र का जो संबंध होता है प्रगाढ़ होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती है। वहीं पुत्र अपने पिता के लिए श्रवण कुमार की तरह होता है, पिता पे पूर्ण रूप से ध्यान देता है, और यह सबसे अच्छा योग माना जाता है पिता और पुत्र के संबंध को अच्छा बनाने में। ऐसे पुत्र या पुत्री, जब यह योग बनता है, दूसरे भाव, तीसरे भाव, 9वें भाव और एकादश भाव की राशि पुत्र के लग्न में बैठे और वह लग्न बने, तो वह अच्छा संबंध बनाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर विचार करते हैं, ध्यान देते हैं। पुत्र अपने पिता के लिए श्रवण की तरह सेवा करता है, ध्यान देता है। पहला चीज। दूसरा, अगर पिता की कुंडली में जो केंद्र भाव है, अर्थात केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, किसी भी कुंडली के केंद्र भाव, उसी को बोलते हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को केंद्र भाव बोलते हैं। दोस्तों, जब इन भावों में जो राशि बैठती है, इनमें से कोई राशि पुत्र के या पुत्री की लग्न बने, तो माता पिता जिसकी भी कुंडली देखते हैं तो बच्चों से संबंध सम रहता है। अर्थात स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार प्रेम और विवाद होते रहते हैं। स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते रहते हैं, कभी तनाव तो कभी प्रेम होता रहता है। जब केंद्र की राशि, पिता के केंद्र की, कुंडली के केंद्र की जो राशि है 1, 4, 7, 10 की, वह पुत्र या पुत्री का लग्न बने तो सम स्थिति बनता है। अर्थात स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना, कभी गुस्सा तो कभी प्रेम। दोस्तों, ऐसे अक्सर होता है। इसके अलावा एक और विचार है, पंचमेश एवं लग्नेश एक दूसरे के साथ हो, 5वें भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी अगर दोनों एक साथ हो, एक दूसरे के साथ हो, तो पुत्र से अच्छा संबंध बनता है, पुत्र या पुत्री से। एक और विचार, पंचम भाव का स्वामी लग्न में हो, पंचम भाव का स्वामी लग्न में हो और लग्न का स्वामी पंचम भाव में हो, तो भी पुत्र से संबंध अच्छा रहता है। दोस्तों, पंचम भाव का स्वामी लग्न में हो और लग्न का स्वामी पंचम भाव में हो, तो भी पुत्र का संबंध अच्छा रहता है, क्योंकि पंचम भाव पुत्र भाव ही कहलाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और नियम, 5वें घर का स्वामी एवं लग्न का स्वामी एक दूसरे के आमने सामने, अर्थात 7वें भाव में पड़े, दोनों एक दूसरे के आमने सामने पड़े, जैसे लग्न में और 7वें भाव में, माने आमने सामने पड़े, तो भी बच्चों के साथ पिता का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा तालमेल रहता है। दोस्तों, इसके ठीक विपरीत, ये तो मैंने बतलाया अच्छे संबंध को लेकर, अच्छे व्यवहार को लेकर पिता पुत्र के बीच का, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पिता को, माता को देखना नहीं चाहते हैं, शत्रुत्व व्यवहार करते हैं। उनका क्या कंडीशन होता है, जरा वो देखिए। दोस्तों, पिता की कुंडली से
छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव अर्थात त्रिक भाव में जो राशि बैठी हुई है, राशि कुछ भी हो सकती है मेष से मीन तक की। तो छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव, इन भाव को त्रिक भाव बोलते हैं। इन भाव में जो राशि बैठी है, इन राशि से पुत्र का लग्न बने। अगर मान लीजिए कि छठे भाव में कन्या राशि बैठा है और कन्या लग्न अगर है पुत्र का या पुत्री का, तो इसी तरह से छठे भाव में बैठे हुए राशि, आठवें भाव में और 12वें भाव में बैठे हुए राशि से पुत्र या पुत्री का लग्न बने। या ऐसे कहें कि पुत्र या पुत्री का जो लग्न है, उस लग्न, वह लग्न छठे, आठवें और 12वें भाव में माता या पिता के कुंडली में बैठ जाए। तो ऐसे बच्चों से शत्रुवत व्यवहार होता है। ऐसे बच्चे माँ बाप के साथ शत्रुत व्यवहार रखते हैं, तालमेल नहीं बनता। पहला नियम। दूसरा चीज थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ऐसे ही बच्चों के साथ अभी मैं जो बतलाया त्रिक भाव के बारे में, तो इन बच्चों के साथ जो आप, इन्हीं बच्चों के लिए कहा गया है कि आप जो भी अपने बच्चों के लिए त्याग करके अपना, उनका भविष्य बनाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, समझ जाइए कि आप पुनर्जन्म में आपका कर्जा था जो आप कर्जा चुका रहे हैं। पुनर्जन्म के किए कर्मों का वह रिजल्ट आ रहा है। आप ऋणी हैं उन बच्चों का जो आप इस जन्म में चुका रहे हैं। क्योंकि इन स्थिति में त्रिक भाव में बैठे हुए राशि अगर बच्चों की लग्न बने, तो ऐसे बच्चों के साथ शत्रुत व्यवहार रहता है, चाहे आप कितना हो कुछ कर लें, वह आपका होने वाला नहीं है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा विचार, प्रथम भाव अर्थात लग्न का स्वामी जहाँ बैठा है, वहाँ से छठा, आठवां, 12वां भाव में पंचम भाव का स्वामी बैठा है। थोड़ा समझने की बात है, ध्यान दीजिए। लग्न का स्वामी जहाँ बैठा है, लग्न का स्वामी जहाँ बैठता है, मान लीजिए कि मेष लग्न का कुंडली है और मेष का स्वामी मंगल होता है और मंगल तीसरे भाव में बैठा, तो उस भाव से, मंगल जहाँ बैठा है उस भाव से छठे, आठवें, 12वें भाव में पंचम भाव का स्वामी बैठा हो। ध्यान दीजिए, लग्न का स्वामी जहाँ बैठा है वहाँ से छठा, आठवां, 12वां भाव में, वहाँ से गिनिएगा तो छठा भाव जहाँ पड़ता है वहाँ, आठवां भाव जहाँ पड़ता है वहाँ, 12वां भाव जहाँ पड़ता है वहाँ, लग्न के स्वामी के साथ अगर इन भावों में पंचम भाव बैठ जाए, तो भी माता पिता के साथ ऐसे बच्चे शत्रुत व्यवहार करते हैं। दोस्तों, एक बार हम पुनः कहेंगे कि शत्रुत व्यवहार या प्रेम भरा व्यवहार, श्रवण पुत्र होना या शत्रु पुत्र होना, यह वर्तमान स्थिति तो है ही जो आपके साथ गुजर रहा है, लेकिन यह जो कुंडली है बच्चों का या फिर आपका, यह पूर्व जन्म के कर्मों का ही कुंडली आज के समय में हमारे और सामने उपस्थित होता है और वह फिक्स होता है कि इसी के अनुसार सब कुछ होना है। तो बस इस स्थिति को समझिए और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। दोस्तों, मैं सिर्फ समझाने का प्रयास किया कि आपके बच्चे आपको किस हद तक प्रेम करेंगे या शत्रु का व्यवहार रखेंगे। माता पिता के साथ बच्चों का संबंध, व्यवहार कैसा रहेगा, इसी बिंदु को लेकर मैं आपके सामने रखा हूँ। आप इन स्थिति को देखें और समझें। हाँ, इन स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। कुछ
हद तक शांति के माध्यम से, शांति करके उपाय किया जाता है। दोस्तों, आप निश्चित रूप से अगर आप इस दोनों कुंडली को सामने रखेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जब मेरे वीडियो को आप 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम निश्चित रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।